युवा वर्ग देख रहे हैं, कैमरामैन फोकस करिएगा। इनसे पूछना चाहता हूं कि इस यज्ञ से आपका क्या संदेश जाएगा और जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनसे क्या कहना चाहेंगे, अपनी बात को रखिए। ये यज्ञ है जो बहुत बड़ा हो रहा है। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोगों के गांव में हो रहा है। हम सबसे यही कहेंगे कि आप लोग भी आइए, देखिए और इस यज्ञ में शामिल हो जाइए। और कुछ कहना चाहेंगे? किनको कहना है कुछ यज्ञ के बारे में? जग में बहुत ही अच्छा हो रहा है, मतलब काफी विशाल मूर्ति बनी है और यहाँ पे बहुत ही भीड़ लगेगी, जनसंख्या भी ज्यादा बढ़ेगी। और यही है कि यहाँ पे सब लोग करते धरते, सब लोग हम लोग गाँव के ही हैं, अच्छे से काम वाम कर रहे हैं। हम लोग अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी ग्राउंड खाली, यहाँ पे बहुत अच्छे से सजावट होगी, बढ़िया से। जी बस। यहाँ पे वरिष्ठ शख्स हैं और ये जग से जुड़े हुए हैं, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहें? आपका क्या? मेरा नाम सर्वप्रथम पहले मेरा नाम अजीत कुमार मौर्य है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने इस धरती पर जो है आकर के हम लोगों के संदेश को जन जागरण तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस जग का मुख्य अर्थ है लोगों के भाव और भावनाओं को आत्मसमर्पण करना। जहाँ तक जग का विषय है, क्योंकि अभी आपका सवाल एक था अगले व्यक्ति में कि जग का क्या उद्देश्य है। जग का उद्देश्य है अपने सनातन को, अपने हिंदुत्व को मजबूत बनाना। दूसरी मूर्ति पर आप कहें, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, बहुत बड़ी मूर्तियां जिस देश में हम हैं। पहले तो हम भारतीय हैं और भारत माता को नमन करते हुए उनको सर्वप्रथम यहाँ स्थापित करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे महापुरुष हैं, जो भी हमारे इस धर्म से जुड़े हुए हैं, इस धर्म के लिए जो है लड़े हैं, कटे हैं, मिटे हैं, मरे हैं, उनकी जो है प्रेरणादायक जो है आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेकर के हमने उनको नमन करने के लिए, और जो हमारे बच्चे छोटे हैं जो भूलते जा रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए, इस संस्कार में लेने के लिए यह सारी व्यवस्थाएं स्थापित की गई है। जहाँ तक शादी का सवाल है 51 बच्चियों का, तो ये सामाजिक काम है। जो भी गरीब पिता हैं, जो भी जो है दबे कुचले व्यक्ति हैं, उनको जो है कुछ कंधे का बोझ हल्लू किया जा रहा है। इस हल्लू करने के उद्देश्य से जो है 51 बच्चियों की शादी यहाँ जो है कराई जा रही है। तो बाकी अपने क्षेत्र से और दूर दराज से, भारत के हर कोने से देखते होंगे लोग चैनल के माध्यम से, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? अब हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि जितने भी हमारे दर्शक गण हैं, चाहे वो हमारे पूर्वांचल के हो, भारत के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, जहाँ से वो कोने कोने से देख रहे हैं, वो इस महान यज्ञ में, महान पुण्य कार्य में अपना अपना योगदान तन से, मन से, धन से, हर तरह से दे और इस जमसड़ा की तपोभूमि पर, जो देवरावा बाबा के सानिध्य में है, तपोभूमि पर वह अपना पांव रखे और इन कार्यक्रम को देख करके हमारा सफल बनाए, मनोबल बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देवरावा बाबा की धरती को आगाज किया और याद किया। तो आपको सब बता दें कि पूर्वांचल की पहचान और देवरिया जिला की पहचान महर्षि देवरावा बाबा के ही नाम से जाना जाता है। और आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम वहाँ ऑफिस में भी दिखाएंगे आपको कौन कौन से लोग आ रहे हैं और किस कार्यक्रम से, कौन सा डेट से कौन कौन कार्यक्रम है, इसका भी आपसे परिचय कराते हैं। तब तक बने रहिए। वरिष्ठ नागरिक भी हैं और यहाँ के तमाम ऐसे लोग हैं और मैं इनसे पहले मिलना चाहता हूँ जिनके कार्यक्रम से ये कार्यक्रम का सौजन्य शुरुआत हो रहा है। सर, आपका स्वागत है खबर A-Z में। अपना परिचय बताएं। जी, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मौर्य, प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा फाउंडेशन, अध्यक्ष समिति रुद्रचंडी महायज्ञ। मैं ये पूछना चाहूंगा सर कि आपके गांव में, जमसड़ा गांव में पहली बार यज्ञ हो रहा है कि ये पहली शुरुआत है? नहीं, इसके पहले भी 2017 में यज्ञ हो चुका है, उसके पहले भी हो चुका, लगभग ये चौथा यज्ञ हमारे गांव का है। ये कैसे प्रेरणा आई, कितना बड़ा भव्य कार्यक्रम का आगाज हो रहा है? क्योंकि हम काशी में रहते हैं और कहीं न कहीं भगवान महादेव से जुड़े हुए हैं। यज्ञ का विचार 2-3 साल पहले से था और क्रमशः जब उस पे हम लोगों ने चिंतन किया, सोचा, विचारा, तो ये मन में आया कि ऐसा कुछ हो जो एक ऐतिहासिक रूप ले और एक लोग उसको याद करें और अधिक से अधिक लोग सनातन के प्रति अपना रुझान दे सके। सर, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। आपने यज्ञ के साथ साथ एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कार्यक्रम भी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आप 51 या 50 लगभग लड़कियों का शादी कर रहे हैं, उनके परिवार का आर्थिक मददगार भार आप उठा रहे हैं। इसके लिए क्या कहेंगे? जी, ये सारी चीजें जन सहयोग के माध्यम से सफल हो पा रही हैं। यहाँ पर लोगों के सहयोग से, डोनेशन के माध्यम से 51 बेटियों का शादी हो रहा है और उनको जो गृहस्थी का सामान होता है वो भी समिति की तरफ से दिया जा रहा है। इसमें कहीं से कोई वो नहीं है। जो भी लोग हमारे यहाँ आवेदन किए हैं, लगभग 50 के आसपास आवेदन भी हमारे पास आ चुके हैं, जिनको रसीद मिल गई है, जिनका विवाह यहाँ पे होना है।
जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, इस यज्ञ में जितने दूर दरार से आने वाले लोग हैं उनके लिए रहने होने का व्यवस्था, साधु संत महात्मा जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए क्या जी, व्यवस्था यदि कोई दूर से आते हैं तो उनके लिए हम लोगों ने रैन बसेरे का निर्माण किया है, जो यज्ञ के समय आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जो भी संत महात्मा हैं, क्योंकि संत महात्मा इनवाइट के साथ, बुलावे के साथ तो आते ही आते हैं। जो संत महात्मा सुन करके यदि आते हैं, देख करके आते हैं, उनका भी स्वागत है। उनको भी रहने के लिए व्यवस्थित तरीके से खाने-पीने की सारी व्यवस्थाएं समिति द्वारा की जाए, क्योंकि संत और महात्माओं के माध्यम से ही, उन्हीं के चरण रज से सारा कार्यक्रम संपन्न होना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए गांव के लोग से मिलते हैं। अपना परिचय बताएं सर। सत्येंद्र गुप्ता। जी, बताएं ये यज्ञ का क्या क्या देखना चाहते हैं, कैसे इसका अनुभूति महसूस कर रहे हैं जो यज्ञ आपके गांव में हो रहा है? यज्ञ के कार्यक्रम से हम लोग बहुत उत्साह में हैं। एक दिव्य और अलौकिक एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो कि मुझे लगता है अपने पूर्वांचल में कभी नहीं हुआ है। 151 हवन कुंड है, 51 कन्याओं का विवाह है और अंतर्राष्ट्रीय कई कथावाचक हमारे मध्य आने वाले हैं, साधु संत हैं। एक बोले तो सनातन का महाकुंभ है। आप छोटे शब्दों में नहीं, बड़े शब्दों में इसको कह सकते हैं कि सनातन का महाकुंभ लगने वाला है यहाँ पे जमसड़ा गांव में, जिससे क्षेत्र और गांव के और जिले के लोग पूरे उत्साह में हैं और मदद कर रहे हैं हमारे साथ और समिति के साथ एकदम लगे हुए हैं। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं इस कार्यक्रम से। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और यहाँ बड़े चाचा जी अपना परिचय बताएं। धनंजय दुबे। जी, जहाँ तक इस यज्ञ की बात है वो डॉक्टर साहब ने विस्तृत रूप से बता ही दिया है, लेकिन एक बात आपको मैं जरूर बताऊंगा कि क्षेत्र के लोग, गांव के लोग, आसपास के लोग इतना उत्साहित हैं इस यज्ञ को लेकर के, और खास तौर से जो कथावाचक, जो अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल के जो लोग आ रहे हैं, जमसड़ा की धरती पे आ रहे वो हैं। जमसड़ा की धरती पर आ करके, मतलब हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे कि टीवी के द्वारा, टीवी को छोड़ करके उनको साक्षात देखने को मिलेगा, वो चीज देखने को मिलेगा। और इससे बहुत बहुत आभारी हैं हम लोग डॉक्टर साहब को, जिन्होंने इस तरह का व्यवस्था कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और यहाँ के युवा लोग हैं, इनसे भी मिलते हैं। आप लोग अपना परिचय बताएं। ये यज्ञ का हो रहा है, इसके लिए क्या आपके दिल में ऐसी कोई चीज है जो आप कहना चाहेंगे? मैं शिवम कुमार मौर्य, जब जमसड़ा से। जी, मैं इस यज्ञ से बहुत खुश हूँ। युवाओं के लिए क्या प्रेरणादायक है यज्ञ? यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन यहाँ पे एक अन्य ये इस समय मौजूद हैं, ये आपके बीच में ये महापुरुष हैं और वरिष्ठ हैं, और इनसे मिलते हैं, इनका परिचय पूछते हैं। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हरेराम पांडे है। जी, कहाँ से हैं आप? जी, यहीं समीप में वासुदेव बनपाली गांव है। जी, यहाँ पे आपका उपस्थित क्या संदेश देना चाहते हैं इस जग के लिए? संदेश तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों, ओम हरि ओम मा स्वतिनः इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वतिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तारिण्यो अरिष्टनेमे स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु पृषादस्वामरुतः पसनमातरः शुभं जावानो विदथेषु अग्निजिह्वा मनवासु रक्षसो विश्रयाम देवा औसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः सूर्याम देवा भद्रं पक्षेमाक्ष वीर्यजात्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टमाभिर्मसेमहि देवैः तं जदायुः सतमेन शरदो अन्ति देवा यथा न चक्रा अजर सन्तनु नामो पुत्रासो जतवितरो भवन्ति मानः मध्याय रिक्ता युगन्तुः माता च पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजनः यदितिः जातमदितिः युवानिन्तं द्यौः शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिः रापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः सामा शान्तिः शान्तिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुर्वजा भूभयं महापशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वा देवीभ्यो नमः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु कल्याणम अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे
इस अपने ब्रह्मांड को आपने अपने श्लोक के माध्यम से ही आगाज कर दिया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन कम शब्दों में बताइए जो युवा वर्ग आजकल संस्कृत से दूर चले जा रहे हैं। ये संस्कृत ही सनातन धर्म की पहली पहचान है। जी आप ब्राह्मण हैं और एक समर्पित हैं पूरे समाज को ज्ञान देने के लिए। अगर आप लोगों के पास अगर ये कला नहीं रहती तो आज सनातन धर्म कहीं बहुत पीछे चला जाता। ये चीज से क्या संदेश देना चाहेंगे नए वर्ग के लिए? सब लोगों को जुड़ना चाहिए, अपना सनातन धर्म वैदिक जो मंत्र है उसका ज्ञान लेना चाहिए और हमारी पहचान है सनातन से, हमारी पहचान है, सबको जुड़ना चाहिए, सबको व्याकरण, मंगलाचरण, स्वास्तिवाचक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तीनों जात को संध्या उपासन करना चाहिए। नहीं करते हैं तो समझ लीजिए। संत जी चाहे कहिए ये पंडित जी कहिए, जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस यज्ञ से इस क्षेत्र के लिए क्या प्रेरणादायक देना? बहुत अच्छा प्रेरणा है। इसको हमारे भाग्य है, अनुरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, गौरांगी गौरी जी आ रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। ये तो हमारे जमासड़ा की भाग्य है, ये भाग्य है। शैलेंद्र मौर्य जी था, समस्त गाँव के जो है, समस्त गांव के करता धरता जो भी लोग भाई उनके हिसाब से ये हमको पावन पवित्र समय मिल रहा है। अभी देवकी नंदन ठाकुर जी तो गोरखपुर क्षेत्र में कभी नहीं आए जी। ये पहली बार हम लोग का भाग्य है का धरती पे। हाँ, हम लोग का भाग्य है, इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। तहसील सलेमपुर पड़ता है। जी तहसील सलेमपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक शब्द और कहना चाहूंगा आपको, जो आपने श्लोक कहा है उसके लिए दो शब्द संदेश के माध्यम से क्या उद्देश्य दिया है, जो आजकल संस्कृत लोग बहुत लोग नहीं जान रहे इस चीज को। दो शब्द बताइए। देखिए आपने संदेश दिया, मंगलाचरण है, सभी देवी देवताओं का आवाहन करके। यहाँ पे और भी सुना हूँ, वहाँ पे कलाकारों के माध्यम से 250 मूर्तियां बन रही है जो 15 से 20 फीट की हाइट पे। जी उनकी प्रेरणा में वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर का भी है, भारत माता की भी, तमाम ऐसे जितने भी अपने मानने वाले हैं सनातन धर्म को और अपने भारत के संविधान को, वो भी यहाँ पे चीज दिखाई गई है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत मन प्रसन्न है, उसमें कोई बात नहीं है। सबको लेकर चलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को, अपने दूर दरार से जो भी देख रहे हैं? देखिए हमारे क्षेत्र के भी जितने भी जनता जनार्दन है, सबको इस जगह में सम्मिलित होना चाहिए। और जितने दूर तक आपका न्यूज चैनल चल रहा है, जितने लोग सुन रहे हैं, सबको आना। मार्च से और 29 अप्रैल के बीच में तो आप लोग भारी मात्रा में आइए और जग को भारी प्यार आशीर्वाद देकर सफल बनाइए। कैमरामैन अमित के साथ मैं विमल कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।